दीक्षित अमर रहे। इस समय हम उपस्थित हैं मधुबनी में, और मधुबनी में राजीव भाई के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और आप सभी परिचित हैं कि 23 जुलाई को पूरे विश्व को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस विशेषज्ञ सम्मेलन के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य पूरे भारत और विश्व के सभी कैंसर रोगियों का अध्ययन करके समय परिस्थिति के अनुसार कैंसर के कारणों का पता लगाना। दूसरा, वर्तमान में जो भी चिकित्सा व्यवस्था है एलोपैथी को छोड़ते हुए, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, गोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी पैथियों में कैंसर के ऊपर परिणाम, यानी कि ब्लड कैंसर पे किसका क्या परिणाम सक्सेस रेशियो है परसेंटेज में, लीवर कैंसर पे क्या है, किडनी कैंसर पे क्या है, ब्रेन कैंसर पे क्या है, उसका पूरा विश्लेषण करना और उसमें से सर्वश्रेष्ठ परिणाम कहाँ का किस प्रकार के कैंसर पे है, ये पता करना इस संगठन का दूसरा मुख्य कार्य है। तीसरा कार्य, वर्तमान परिस्थिति में ऑक्सीजन के स्तर और रसायनों के इस्तेमाल को देखते हुए किन किन औषधियों के प्रयोग से कैंसर रक्षक दवाओं का निर्माण किया जा सकता है जिससे सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जाएं। इन 3 मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्व का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च संगठन बनेगा। इस सम्मेलन के अंदर प्रत्येक वैद्य आमंत्रित है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अगर एक भी कैंसर रोगी को ठीक किया है। शर्त यह है कि पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट, रोगी का एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए। जो भी वैद्यगण इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, हमारे देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और उन्हीं वैद्यगणों में से जो सबसे अनुभवी होगा उसके नेतृत्व और मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम बनेगी, कैंसर के ऊपर काम करेगी। आज पूरी दुनिया में 90 लाख से अधिक मौतें ऑफिशियल रिकॉर्ड है और अनऑफिशियल कितनी होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे देश की और अन्य देशों की आर्थिक स्थितियों के आधार पर। लेकिन भारत, जहां कभी भारत विश्व गुरु होता था, आज इस राष्ट्र के अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं बचा है कि एक बीमारी से दुनिया को निजात दिला दे। इसीलिए सम्मेलन किया गया कि प्रत्येक अच्छा वैद्य जो चाहता है कि कैंसर को हम हराएं, भारत से नहीं पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया को आईना दिखा सकें कि आप पुनः भारतीयता की ओर लौटिए, समस्याओं का समाधान है। तो इसी कड़ी में आज, क्योंकि हम प्रत्येक राज्य पर एक प्रचारक इस कार्यक्रम का नियुक्त कर रहे हैं ताकि गांव, देहात, कस्बों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो छुपे हुए वैद्यगण हैं वहां तक भी हम पहुंच सके। तो शिवनाथ जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं अखंड भारत स्वाभिमान के, और निरंतर हमारी जो है प्रचार का कार्य करते रहे। तो शिवनाथ जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम देके जाते हैं बिहार क्षेत्र की, कि यहाँ के वैद्यगणों की सूची तैयार करना और उनको निमंत्रण भेजना और उनको 23 जुलाई को दिल्ली कार्यक्रम में लेके आना। ये जिम्मेवारी हम इस बच्चे को देके जाते हैं। और साथ में हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए शिवनाथ जी भी रखें, बताएं। जी, बहुत खुशी हुई मुझे ये जान करके कि आप इतने बड़े कार्य करने जा रहे हैं देश के लिए और हमारे समाज के लिए खास करके। दुख मुझे भी होता है कि देश में बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है सो कैंसर रोगियों को भ्रमित करते हैं। वहाँ तक उनका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, लेकिन इस तरह का उनको उपचार नहीं मिल पाता है और वो इस तरह से कोई रिजल्ट भी नहीं आता है। लेकिन हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सही जगह जाएं, उचित व्यक्ति से मिलें, तब जा करके आपको कोई समस्या का समाधान होगा। ऐसे यूट्यूब पे तो हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो गारंटी लेता है कि गारंटी के साथ 15 दिन, महीना दिन, 90 दिन में ठीक होता है कैंसर यहाँ ऐसे वैसे। तो वहाँ भ्रमित ना हो, हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसी समाज और देश के लिए कार्य करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो सफल होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि सत्य ही शक्ति है, सत्य ही सामर्थ्य है, और सत्य ही विजय है, और सत्य ही शांति है, और सत्य ही मोक्ष है। जितना खतरनाक इस समय एलोपैथी है उतना ही खतरनाक आयुर्वेद हो रहा है। ऐसा आभास हमने उस समय किया कि जब हमने पुनः
झोली फैला के 31 दिसंबर को सभी वैद्य गणों को आमंत्रित किया कि आइए हम अपने अहंकारों को छोड़े, एक साथ एक पटल पे ईमानदारी से हम रखें कि हमारे क्या परिणाम है और कैसे हम ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक वैद्य का सच्चा सुख होता है उसके रोगी की निरोगी काया। और आज जैसे जैसे व्यापार की तरफ मुड़ा है, भले ही वो शिक्षा हो, भले ही वो स्वास्थ्य हो, इतना बड़ा अंधकार और पाप हो गया है कि ईमानदारी से कोई वैद्य भी नहीं सोच पा रहा है। तो सभी ईमानदार वैद्यों से भी मेरा निवेदन है, और जो इस मूल बात को अभी तक नहीं समझे हैं कि मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, वो एक बार आभास करें। क्या श्री राम जो हमारे भगवान थे वो इस धरा पे रहे? क्या श्री कृष्ण इस जो जिसे हम इष्ट देव मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, क्या वो इस धरा पे रहे? क्या भगवान शिव रहे? क्या भगवान परशुराम रहे? जब कोई भी इस धरा पे नहीं रहा और मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, तो आप भला झूठ के साथ क्यों पाप के रास्ते को चुनते हो? अगर आप नहीं ठीक कर पाते तो आप इस विषय में, कम से कम किसी के जीवन के विषय में आप झूठ ना बोलें। और सभी यूट्यूबर से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक वैद्यों तक सूचना पहुंचाएं, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर से बड़ी कोई बीमारी इस धरा पे नहीं है। और कोई भी इस पूरे विश्व में जहां तक हम घूमे हैं, हमें कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं 100% कैंसर के रोगियों को ठीक कर सकता हूं। तो इस समय आवश्यकता है दोबारा से रिसर्च करने की, नए फॉर्मुलेशन तैयार करने की और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार रोगियों की अधिक से अधिक मदद करने की। तो आप सभी इस कार्यक्रम में आए, और आपके आसपास जो भी वैद्यगण है, क्योंकि शिवनाथ की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन इतना बड़ा बिहार है, अकेला ये कैसे निभाएगा? जो भी साथी इसमें सहयोगी बनना चाहें, अपने अपने जिले पे आप अपने वैद्यगणों को निमंत्रण दें। ये कार्यक्रम आपका है, ये राष्ट्र आपका है, ये समूचा विश्व आपका है, ये प्रकृति आपकी है, परमात्मा आपका है और हम सब परमात्मा के हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।